नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, क्राइम को कितना भी रोकने का प्रयास किया जाए, लेकिन जो अपराध है वह रुक नहीं पा रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो है अपराधों और आंकड़ों का जो सिलसिला है वह लगातार जारी है और आंकड़ा जो है वह बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वह जिस भी पद में हो, चाहे वह एडवोकेट हो, चाहे वह नेता हो, चाहे वह मंत्री हो, किसी न किसी व्यक्ति का जो है अपराध में नाम जो है जरूर आ जाता है। आज का जो हम घटना लेकर के आए हैं, जो हम जिक्र कर रहे हैं, यह जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर बिंदकी का है। बिंदकी का एक बीजेपी नेता जो है वह अपने साथियों के साथ और उसके बाद 16 से 17 साल की जो है लड़की के साथ बलात्कार कर देता है, यानी गैंगरेप करता है। और उसको जो है अपने ही, यानी वह एक आटा चक्की का संचालक है, अपने ही आटा चक्की में उस लड़की को लेकर जाता है और ले जाने के बाद जो है दो अपने सहयोगियों को पहले से बुला करके बैठा के रखता है। यानी हो सकता है उसको पता होगा कि वह लड़की जो है इस चक्की पर आएगी, और वहां ले जाता है। उसके बाद जो है वहां उसको उस कमरे में, यानी ऊपर फ्लोर में ले जाने के बाद उसके बाद तीनों लोग जो है बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किए, यानी रेप किए। और रेप करने के बाद जो है उस लड़की को वहीं बहदवास छोड़ करके उसके बाद वह गायब हो गए। तो यह घटना जो है दिल को शर्मसार कर देने वाली है। अगर चलिए हम कहते हैं कोई बात नहीं, अगर सामान्य तमाम लोग अगर एक बार दरिंदे हों तो उनकी बात मानी जा सकती है, लेकिन बीजेपी जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इस तरीके की कोई हरकत करता है तो पार्टी का नाम खराब होता है। और तमाम लोग यही कहते हैं कि जब बीजेपी के ही लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा नारा जो है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के बीजेपी आगे सब जगह जो है पहुंचती है। और महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में महिला कल्याण समिति, तमाम यह योजना जो है बीजेपी का योजना चर्चित योजना है। और जो जैसा मैं आपको बताया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यानी यह योजना कि बेटी बचाओगे तो बचेगी तभी पढ़ेगी। तो इस योजना के तहत बीजेपी जो है महिलाओं को लुभाने का कार्य करती है, लेकिन जब कहीं सवाल खड़ा हो जाता है कि उसी बेटी पर रेप और गैंगरेप का जब स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में जो है बीजेपी वाले पल्ला झाड़ लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यह जो मनोज कुमार नाम का व्यक्ति है, यह 40 साल इसकी उम्र है, और यह जो है बीजेपी का नेता है, संचालक उस आटा चक्की का भी है। और इसमें एक अश्वनी कुमार है, इसकी उम्र जो है 46 साल है। और उसके बाद एक रमाकांत शुक्ल है, इनकी उम्र, रमाकांत शुक्ला, इसकी उम्र जो है 58 साल है। अब आप समझ लीजिए, ये जो है एक 46 साल, एक 58 साल, एक 40 साल, यानी यह जो है सब 40, 46, 50 साल उम्र के यानी अधेड़ हैं। और लड़की जो है वह 16 साल की लड़की है, वह आटा चक्की पे जा रही होती है। तब तक मनोज जो है रास्ते में मिलता है, उसको जो है पूछता है, उसको बैठा लेता है गाड़ी पर, उसको जो है बाइक से कहता है चलो मैं तुमको छोड़ दूंगा। उसको ले जाता है आटा चक्की, चूंकि आटा चक्की भी उसी की थी, तो वह इसी लालच में गाड़ी पर बैठ के चली गई कि ये तो वही संचालक है, आटा चक्की नहीं की है। अब उस पर जो है बैठ करके गाड़ी पर जो है वह चली जाती है। वहां जब वो जाती है तो उसके बाद उसको ले जाता है उस फ्लोर में जहां से पहले से अश्वनी और रमाकांत लोग बैठे थे। अब उसके बाद जो है इस लड़की के साथ यह लोग बलात्कार, यानी रेप जो है, गैंग रेप जो है, बारी बारी से तीनों जो है अपना जी भरते हैं, उसके साथ अपने जो है हवस मिटाते हैं। हवस मिटाने के बाद उसको छोड़ करके उसके बाद यह लोग फरार हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। अब उसके बाद इसकी माँ काफ़ी देर हो जाने के बाद खोजते खोजते जो है वहाँ पहुँचती है, जबकि मैं आपको बता दूँ कि उसका जो है पिता नहीं है, और माँ लोग किसी तरीके से अपना लालन पालन अपना जो है बच्चों का करते हैं, किसी तरीके से खाते पीते हैं। माँ जो है खोजते खोजते वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि बेटी जो है बदसवास अवस्था में, यानी घायल अवस्था में और बेहोश वहाँ पड़ी हुई है। हालांकि वह किसी तरीके से अपनी बच्ची को ले आती है। बेटी जो है सारी बात जो है अपनी माँ को बताती है कि इस तरीके से जो है गाँव के ही, जैसा मैं बताया कि मनोज कुमार, रमाकांत और अश्वनी, यह तीनों जो दरिंदे हैं, यह तीनों जो है अपनी प्यास जो है उसे बुझाए हैं और उसके साथ बारी बारी से जो है गैंगरेप किए हैं, उसने सब बताया। उसके बाद यह मामला जो है प्रकाश में आया, और मामला जो है मीडिया और तमाम जो है पुलिसकर्मियों को जब जानकारी हुई तो एफआईआर दर्ज हुआ। और जब बीजेपी नेताओं को, यानी जिलाध्यक्ष को जानकारी हुई, तो उस जो दरिंदा जो बीजेपी का नेता है उसको पार्टी से जो है निष्कासित किया गया, यानी बाहर कर दिया गया। हालांकि वह चक्की छोड़ करके दरिंदा जो संचालक है वह भाग गया था, लेकिन पुलिस जो है तुरंत उसके पीछे दौड़ी है। पुलिस गिरफ्तार करने का पूरी कोशिश की। अब इन दरिंदों के ऊपर जो है कठोर दंडात्मक कार्यवाही होगी। दोस्तों आप समझ लीजिए कि क्योंकि जहां भी अगर हो रहा है तो बीजेपी का ही नाम खराब हो रहा है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे है बीजेपी नेता। तो अब बीजेपी नेता, यानी यही छोटे छोटे जो नेता जो कार्यकर्ता हैं,
और जो दरिंदे टाइप के कार्यकर्ता हैं इस तरीके की जब हरकत कर देंगे और पता चला कि नाम जो है पार्टी का खराब होगा। नाम किसका खराब होगा? नरेंद्र मोदी का, नाम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का, नाम जो है जेपी नड्डा का, नाम जो है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का। यानी कहने का तात्पर्य है नाम जो है बीजेपी का खराब होगा। और करेंगे कौन? करेंगे ये दरिंदे, ये जो दरिंदे, जो अय्याश दरिंदे जो पार्टी के सदस्यता ले लेते हैं। इस तरीके की जो कुछ चोर और कुछ जो है इस तरीके के जो है क्रिमिनल लोग हैं जो पार्टी में शामिल हो गए हैं, वह खाली यही अपराध छुपाने के लिए जो है वह पार्टी ज्वाइन करते हैं कि पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ होगा नहीं, अगर कहीं कोई फंसेंगे भी तो बीजेपी नेता है, बीजेपी नेता कह करके जो है बच जाएंगे। दोस्तों यह पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी नेता का नाम आया है और बीजेपी गैंगरेप में ही एक घटना मैं आपको बता दूं कि एक घटना रीवा के अंतर्गत जो है, रीवा से कुछ दूर पे जब लड़की गई थी मंदिर दर्शन करने, उसके साथ भी हुआ था। वहां भी यही कहा गया था कि मैं जो है मेरा बहुत ऊपर तक पहुंच है। एक घटना और मैं आपको बता दूं कि वह देश में है जहां लड़की के साथ गैंगरेप हुई थी, वहां भी यह कहा गया था बीजेपी नेता हूं। तो यानी बीजेपी नेता का धौंस देते हुए लोग ये समझते हैं कि बीजेपी नेता को खुली छूट है, वह रेप कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, यानी वह मर्डर कर सकता है, वह जमीन हड़प सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। यानी बीजेपी नेता हो तो आप कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है। देश संविधान से चलता है। आप बीजेपी नेता हो, आप कांग्रेस नेता हो, आप समाजवादी नेता कोई भी हो, लेकिन देश संविधान से चलेगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ऐसे दरिंदों को जो है बीजेपी पार्टी से निकाल करके जो है बाहर करना चाहिए। और हालांकि उसने बीजेपी पार्टी निकाल के बाहर ही कर दिया, लेकिन हिस्ट्री इनकी तलाशनी चाहिए कि कौन इस तरीके के मामले में लिप्त हैं या कौन इस तरीके के हैं। और उसके बाद जब भी अगर किसी को सदस्यता दी जाए तो उसकी जो है पहले बैकग्राउंड जो है उसको पता किया जाए, वह है कैसा, हैवान है, क्रिमिनल है, किस तरीके का है, उसके बाद सदस्यता दी जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो फिर मिलते हैं।